नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज के इस वीडियो में आपको मैं मुग़ल काल के बारे में बताऊंगा। मध्यकालीन हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मुग़ल काल जो कि 1526 से लेकर 1707 तक था, याद रखें। जब लोधी वंश के अंतिम शासक अब्राहम लोधी ने भारत देश के अंदर उत्पात मचा रखा था, तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने अफगानिस्तान के सरदार बाबर को भारत बुलाया और भारत पहुंचकर बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी और मुग़ल काल की जो राज्य भाषा थी फारसी थी। बाबर 1526 से लेकर 30 तक इसने भारत पे शासन किया था। भारत आने से पहले बाबर अफगानिस्तान के पुरुतूनिया नामक इलाके के सरदार था और ये शुद्ध तुर्क था। भारत आने के बाद बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े और इन चारों में ही बाबर ने विजय प्राप्त करी। कौन कौन से प्रमुख युद्ध थे, याद रखें, उनके सन याद रखें, किन के बीच लड़ा गया वो याद रखें। 1526 में बाबर ने लड़ा। बाबर और इब्राहिम के बीच युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके 1526 में खानवा का युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के बीच। 1526 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी रॉय के बीच। 1529 घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान के बीच में। खानवा युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर को गाजी उपाधि प्रदान की गई। अपनी दानवीरता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनकी आत्मकथा का नाम था बाबर। 1530 ईस्वी में बाबर की बीमारी के कारण आगरा में मृत्यु हो गई। बाद में इसे काबुल में ले जाकर दफना दिया गया, जिनके बाद इनका पुत्र हुमायूं अगला शासक बना था। हुमायूं 1530 से लेकर 1556 इनका शासनकाल रहा। हुमायूं के शासनकाल में ही शेरशाह सूरी, शक और अफगानों ने आक्रमण कर दिए थे। इन सभी को युद्ध में पराजित करने के बाद हुमायूं दोबारा से शासक बना था। हुमायूं के शासनकाल में शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। यह रोड कोलकाता से अफगानिस्तान पेशावर के लिए जाती है। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूंनामा है। इसकी रचना इनकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। 1526 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियाँ से गिरने से हो गई थी। इसके बाद इसका पुत्र अकबर मुग़ल काल का अगला शासक बना था। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक इनका शासनकाल था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था, पाकिस्तान में। 1542 में अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में पराजित कर दिया था, 14 साल की उम्र में। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना करी थी। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। उसमें से एक था बीरबल महेशदास। अकबर का प्रसिद्ध सलाहकार था। तानसेन भी एक नवरत्न था, प्रसिद्ध संगीतज्ञ था, जिसने मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोटी, कंठा भरण और वाणी विलास की रचना की थी। इसका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अकबर ने गुजरात विजय पर ही बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। इसके बाद इसका पुत्र बना था सलीम जहांगीर। 1605 से लेकर 1627 तक इसने राज करा था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा था। पूरे मुगल वंश में इन्हें न्याय देवता के नाम से जाना जाता है। 1601 में इन्होंने जालंधर के शासक को युद्ध में हराकर उत्तर पूर्वी हिस्से में कब्जा कर लिया था। इनकी बहन का नाम मेहरुन्निसा था। ये फ़रास के सुल्तान मिर्ज़ा गया की पुत्री थी। इसे ही नूरजहाँ के नाम से जाना जाता है। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में चित्रकारी अपनी चरम सीमा पर थी। जहांगीर के बाद इनका पुत्र खुर्रम मुगल वंश
का अगला बादशाह बना। खुर्रम शाहजहाँ 1627 से लेकर 57 तक। शाहजहाँ का वास्तव का नाम था खुर्रम। इनका शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में ही दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जमा मस्जिद, मयूर सिंहासन, आगरा का ताजमहल का निर्माण कराया गया था। ताजमहल बनाने वाला मुख्य कलाकार था आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, और मयूर सिंहासन बनाने वाला मुख्य कलाकार बदल खान था। इसी मयूर सिंहासन पर सबसे पहले शाहजहाँ और अंतिम बार महमूद शाह रंगीला बैठा था, क्योंकि इसके शासनकाल में फ़रास का लुटेरा नादिर शाह आया था और मयूर सिंहासन को लूट कर फ़रास ईरान में ले गया था। शाहजहाँ की बेगम का नाम अंजुमन बानो बेगम था, और जिन्हें मुमताज़ के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहाँ की 7 संतानें थीं, जिनमें सबसे प्रिय दारा शिकोह और औरंगजेब थे। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने अपने सगे भाई दारा शिकोह को युद्ध में पराजित करके मुगल वंश का अगला शासक बन गया। औरंगजेब, जो कि सबसे ज़्यादा शासन करा था इसने, सबसे ज़्यादा साल तक, औरंगजेब भारत देश को मुस्लिम देश बनाना चाहता था। इसने कई हिंदू मंदिर तोड़ दिए थे। इसके द्वारा तोड़े गए मंदिरों में गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवराय मंदिर प्रमुख रूप से शामिल थे। मुगल वंश में औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, जहादर शाह, महमूद शाह रंगीला, आलमगीर, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय अगले मुगल शासक के रूप में राजा हुए, और सबसे लास्ट में बहादुर शाह जफर राजा हुए। औरंगजेब के बाद औरंगजेब के गुरु का नाम महमूद हकीम था। औरंगजेब संगीत प्रेमी होने के कारण वीणा बजाते थे। औरंगजेब के बाद जो मुग़ल साम्राज्य है वो कमज़ोर हो गया था। औरंगजेब को लोग जिंदा पीर कहकर बुलाते थे। मुग़ल सेना में इनके शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा हिंदू थे। तो ये टॉपिक समाप्त होता मुग़ल काल का। मैंने शॉर्ट में पूरा मुग़ल शासन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।